मूवी के स्टार्टिंग में हमारी लीड कैरेक्टर यूलैंग सो रही होती है। तभी एक आदमी चुपके से उसके कमरे में आता है और उसका सिर तकिए में दबाने लगता है। तभी यूलैंग लाइट जलाकर उठती है और उस आदमी को धक्का देती है और बोलती है, सैंग बंद करो ये सब, तुम हमेशा मेरा सिर तकिए में क्यों दबाते हो? क्या तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें नफरत होती है ये देखकर कि मैं तुम्हारे बगल में लेटी हूँ, जबकि मेरी जगह यहाँ मेरी बहन को होना चाहिए था। उस बात को 2 साल हो चुके हैं, अब तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? और वैसे भी मैंने थोड़े ना कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। सैंग यूलैंग का गला पकड़ के बोलता है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है ये बोलने का। तुम अच्छे से जानती हो मेरी शादी तुम्हारे बहन से हो चुकी होती अगर तुम हमारे बीच में ना आती। यूलैंग बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरा विश्वास करो। सैंग बोलता है, अगर तुमने नहीं किया था तो किसने किया था? तुमने ही उन रिपोर्टर्स को बुलाया था ना जिन्होंने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। रिपोर्टर्स ने पूरे न्यूज चैनल पर यह फैला दिया मैं तुम दोनों बहनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा हूँ और तुम दोनों बहनों के साथ हम बिस्तर हो रहा हूँ, और उन न्यूज की वजह से ही मेरे दादाजी को हार्ट अटैक भी आ गया था और इसीलिए मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, नहीं तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता, समझी? यूलैंग बोलती है, मुझे पता है तुम मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करते हो, पर फिर भी हमारी शादी हो चुकी है। तुम दूसरे औरत के बारे में सोचने से अच्छा तुम अपने पति होने का जिम्मेदारी निभाओ। सैंग बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करता हूँ, तो फिर तुम्हारे साथ सोने से मेरा कोई मतलब नहीं है। यूलैंग बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। सैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। ये बोलकर वो यूलैंग के साथ बिना इंटेंशन के ऐश करता है और ऐश होने के बाद यूलैंग बोलती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। सैंग बोलता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो? यूलैंग बोलती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद होने के लिए बोल रही हूँ। डिवोर्स के बाद तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो। सैंग बोलता है, इसका फैसला तुम नहीं मैं करूंगा, समझी? तुम मुझे तब तक नहीं छोड़ सकती हो जब तक मैं न चाहूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है और उसे देखकर उसका दोस्त बोलता है, इतने गुस्से में क्यों हो? यूलैंग के साथ कुछ हुआ है क्या? सैंग बोलता है, उसका नाम मत लो मेरे सामने। उसका दोस्त बोलता है, सबको पता था कि यूलैंग को हमेशा से तुम पे क्रश था। सैंग बोलता है, उसने सिर्फ एक चाल चली थी वो पाने के लिए जो उसे चाहिए था। वहीं दूसरी ओर यूलैंग भी अपने दोस्त साव साव से बात कर रही होती है कि उसने सैंग से डिवोर्स के लिए बोला है। ये सुनकर साव साव बोलती है, पर तुम तो पिछले 11 साल से उससे प्यार कर रही थी, उससे शादी करना तो तुम्हारा बचपन का सपना था। यूलैंग बोलती है, अब वो बिल्कुल ही बदल गया है। उसे लगता है उस दिन होटल में जो कुछ हुआ वो सब मैंने करवाया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। साव साव बोलती है, हो सकता है ये सारा प्लान तुम्हारे स्टेप मॉम का हो, वैसे भी उन्हें तुमसे प्रॉब्लम है। यूलैंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सब कन्वर्सेशन होने के बाद यूलैंग अपने डैड और स्टेप मॉम से मिलने उनके घर जाती है तो वहाँ उसकी स्टेप सिस्टर यही भी होती है जो डैड से बोल रही होती है, डैड कायदे से देखा जाए तो मैं अब इस जायदाद की वारिस बन चुकी हूँ। स्टेप मॉम बोलती है, हाँ अब यूलैंग की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं और यूलैंग के मॉम के विल के अकॉर्डिंग अब सारे शेयर्स यही के हो चुके हैं। डैड बोलते हैं, तुम्हें डैडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं यूलैंड के मॉम के विल डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट ना करता तो ये सब ना हो पाता, और अगर मैं उस दिन होटल में रिपोर्टर्स को ना भेजता तो यूलैंड और सैंग की शादी भी ना हो पाती। यही बोलती है, डैड अब जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो ही चुका है और सारे शेयर्स भी मेरे हो चुके हैं तो अब मुझे सैंग वापस चाहिए। स्टेप मॉम बोलती है, थोड़ा सब्र रखो बेटा, सैंग और बाकी सब कुछ तुम्हारा बहुत जल्द हो जाएगा। और ये सब चोरी छिपे सुनने के बाद यूलैंग को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके सोचने लगती है कि किस तरह के माँ बाप और बहन उसे मिले हैं जो अपनी ही बेटी और बहन के साथ इतना घटिया खेल खेल रहे हैं। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन लिया है और अब वो मेरी मैरिड लाइफ भी बर्बाद करना चाहते हैं, और इसके ऊपर से मेरा पति भी मेरी बात नहीं समझ रहा है। वो हर बात का जिम्मेदार मुझे ही समझता है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? पर तभी उसे सैंग का फोन आता है जो उससे बोलता है, हे यूलैंग तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, चलो डिवोर्स लेते हैं, मेरे ऑफिस आ जाओ। यूलैंग बोलती है, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं अब तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। अगर तुम्हें यही से शादी करनी है तो तुम मेरे मरने के बाद उससे शादी करना, समझे? अब मैं देखूंगी कि यही कितना तड़पती है जब उसे वो इंसान नहीं मिलेगा जिससे वो प्यार करती है। सच में मुझे उसे उस हालत में देखकर बहुत मजा आने वाला है। और तभी सैंग को यही का फोन आता है जो उससे कहती है, आज मेरा बर्थडे है, चलो साथ में डिनर करते हैं। सैंग बोलता है ठीक है, और ये सुनने के बाद यही फोन काट देती है। और फोन काटने के बाद वो यूलैंग को मैसेज करती है और उसे भी डिनर के लिए इनवाइट कर देती है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यही और सैंग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यूलैंग आती है और यही के चेहरे पे वाइन फेंक के बोलती है, तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया था ना क्योंकि तुम मुझे जला सको। तभी सैंग बोलता है, यूलैंग यही से माफी मांगो। यही
बोलती है रहने दो सैंग, शायद आज मेरे बहन का दिन अच्छा नहीं गया है। यूलैंग बोलती है चुप कर, तेरे जैसी हिपोक्रेट लड़की आज तक मैंने नहीं देखी है। तभी सैंग यूलैंग को जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेके चला जाता है। तभी आधे रास्ते में सैंग को फोन आता है कि येई ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। ये सुनकर सैंग जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तभी यूलैंग बोलती है तो अब तुम्हें चिंता हो रही है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए खो ना दो। उसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। सैंग बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो अपनी खुद की बहन के बारे में। यूलैंग बोलती है अगर वो मरती है तो मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर फ्रस्ट्रेशन की वजह से सैंग यूलैंग को आधे ही रास्ते में उतार कर हॉस्पिटल चला जाता है और यूलैंग सुनसान रास्ते पे चलते चलते सोच रही होती है अब तक तो मुझे इन सब की आदत पड़ जानी चाहिए, तो फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। पर तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वहीं दूसरी ओर सैंग हॉस्पिटल पहुंचता है तो स्टेप मॉम बोलती है यही रोते रोते घर आई और बोलने लगी कि सैंग अब मुझसे प्यार नहीं करता है। और ये बोलने के बाद वो अंदर से दरवाजा बंद कर ली। जैसे तैसे हम कमरे के अंदर गए तो हमने देखा कि येई ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी ओर यूलैंग भी अपना टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। और वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद यूलैंग बोलती है ये बच्चे इतने गलत समय पर क्यों आ रहे हैं, अब उन्हें बिना बाप के बच्चे बनकर पैदा होना पड़ेगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे प्यार नहीं मिला और मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जिसके बाद यूलैंग सैंग को फोन करके डिनर के लिए घर बुलाती है पर सैंग ये बोलकर मना कर देता है कि उसे येई का ख्याल रखना है। यूलैंग बोलती है मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। सैंग बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूलैंग बोलती है तुम घर आते हो या मैं वहाँ आकर अपने हाथों से येई का ऑक्सीजन मास्क निकाल दूं। ये सुनकर सैंग घर चला जाता है और यूलैंग से बोलता है मैं यहाँ सिर्फ कपड़े बदलने के लिए आया हूँ, कपड़े बदलने के बाद मैं वापस हॉस्पिटल चला जाऊंगा और हम दोनों कल डिवोर्स ले रहे हैं। ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदलकर नीचे आता है तो यूलैंग बोलती है प्लीज मत जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर सैंग यूलैंग को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे यूलैंग भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि वो नाटक कर रही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। सैंग बोलता है ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। यूलैंग बोलती है हाँ तो उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हें भी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, पर तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, उसके साथ नहीं। सैंग बोलता है ज्यादा देर की बात नहीं है, जब येई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स दे दूंगा और येई से शादी कर लूंगा। यूलैंग बोलती तुम्हें पता भी है उस होटल वाले स्कैंडल के पीछे कौन था। यूलैंग इससे आगे कुछ और बोल पाती है उससे पहले ही डैड उसे जोर का झापड़ मारते हैं जिसकी वजह से यूलैंग बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। और यूलैंग के नीचे गिरने के बाद डैड बोलते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि तुम्हारी बहन कितनी बीमार है और तुम यहाँ बकवास करे जा रही हो। स्टेप मॉम बोलती हैं तुम हमेशा से उससे नफरत करती थी, तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई है तुम उसे मरा हुआ देखना चाहती हो। तभी यूलैंग बोलती है सैंग उस स्कैंडल के पीछे येई का हाथ था। सैंग बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। यूलैंग बोलती है इन तीनों ने मिलकर वो स्कैंडल प्लान किया था। मेरे स्टेप मॉम को पता था कि मुझे तुम पे क्रश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा और मेरा फायदा उठाया और मेरे सारे शेयर्स येई के नाम करवा दिए और इन्होंने तो मेरे मॉम के ओरिजिनल विल को भी मैनिपुलेट किया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम जाके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और तभी सैंग देखता है कि यूलैंग की यूट्रस से खून बह रहा है, इसीलिए वो बोलता है यूलैंग तुम ठीक हो ना। और खून देखकर यूलैंग बोलती है शायद मेरे बच्चों को चोट लग गई है। ये सुनकर सैंग बोलता है तुम प्रेग्नेंट थी पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यूलैंग बोलती है मैं बताने वाली थी पर मेरी बात तुम सुन ही नहीं रहे थे। सैंग बोलता है तुम ये सब मुझे बाद में बताना, पहले तुम डॉक्टर के पास चलो। ये बोलकर वो यूलैंग को डॉक्टर के पास ले जाता है जिसके बाद यूलैंग का ऑपरेशन होने लगता है और सैंग बाहर टेंशन में बैठा होता है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और बोलती है आपको एक फॉर्म साइन करना होगा और आप इस फॉर्म को साइन करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये मिसकैरेज उनके यूट्रस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, इसका मतलब वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। सैंग बोलता है जब तक यूलैंग सेफ है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो फॉर्म साइन कर देता है। तभी वहाँ यूलैंग की स्टेप मॉम आती है और सैंग से बोलती है सैंग बेटा येई यूलैंग के बातों की वजह से कोमा में चली गई है, तुम्हें चल के उसे देखना चाहिए। सैंग बोलता है चुप हो जाइए, यहाँ मेरी पत्नी और बच्चों की जान खतरे में है और आपको अपने नाटक की पड़ी है। स्टेप मॉम बोलती है तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे बच्चे हैं, हो सकता है उसने किसी और के साथ रात गुजारी हो। सैंग बोलता है आपको जो सोचना है सोच लीजिए पर मुझे पता है कि वो मेरे बच्चे हैं और हाँ अब से आप मुझसे दूर रहिएगा। मैंने आपको फैमिली समझा और आपने मेरे ही साथ षड्यंत्र रचा। ये बोलकर सैंग वहाँ से चला जाता है जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बोलते हैं हमें और खून चाहिए। उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। हमारे रिजर्व बैंक में AB नेगेटिव ब्लड नहीं है, हमें कहीं से बंदोबस्त करना होगा। तभी वहाँ
यही आती है और बोलती है मैं मदद कर सकती हूँ, हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, पर एक शर्त पर, तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। सैंग बोलता है ये समय इन बातों का नहीं है, पर वो थोड़ी देर सोचने के बाद सिचुएशन के इंटेंसिटी की वजह से सैंग बोलता है ठीक है मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और यूलैंग को होश आता है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके एक बच्चे को नहीं बचा पाए, पर दूसरा बच्चा उसके पेट में पूरी तरह से सेफ है, पर पता नहीं क्यों। यूलैंग डॉक्टर से बोलती है प्लीज डॉक्टर सबको ये बोल दीजिए कि मेरे दोनों बच्चे नहीं रहे, नहीं तो मेरे फैमिली वाले मेरे इस बच्चे को भी मारने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बोलता है ठीक है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलैंग अपने बच्चे को बचाने के लिए सैंग को बिना बताए कहीं चली जाती है और सैंग अपनी सभी रिसोर्सेस लगाकर उसे ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें सैंग येई के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। तभी येई बोलती है मैंने सुना कि यूलैंग तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई है, पर तुम चिंता मत करो वो ठीक होगी, वैसे भी तुम दोनों के बीच में सब खत्म हो चुका था। पर क्योंकि सैंग येई की बातों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इसीलिए वो डिनर के बीच ही में उठकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद येई सोचने लगती है कहीं इसको यूलैंग से प्यार तो नहीं हो गया। और वहीं दूसरी ओर सच में सैंग को यूलैंग की बहुत याद आ रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे यूलैंग की परवाह हो रही है। तभी सैंग को रियलाइज होता है कि हो सकता है यूलैंग अपने मॉम के पुराने घर में गई हो, इसीलिए वो यूलैंग के मॉम के पुराने घर में जाता है। तो हाउसकीपर उसे बताता है कि उसने पिछले 2 साल से यूलैंग को नहीं देखा है। पर जब सैंग घर के अंदर जाता है तो उसे कुछ पेजेस मिलते हैं जिसपे यूलैंग ने वो सब कुछ लिखा होता है जो उसने बचपन से लेकर अब तक एक्सपीरियंस किया था। और उन पेजेस में ये भी लिखा था कि वो बचपन से सैंग को प्यार कर रही है और इसीलिए वो हर पल हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। ये पढ़कर सैंग को बहुत बुरा लगता है कि यूलैंग उससे इतना प्यार करती थी पर वो हर समय उसे इतना मिसट्रीट करता था। और इन पेजेस को पढ़ने के बाद वो सौसाओ के पास जाता है और उससे पूछता है मुझे बताओ यूलैंग कहाँ है, क्या उसने जाने से पहले तुमसे कुछ बोला। सौसाओ बोलती है मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। सैंग बोलता है तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें तो पता ही होगा, चुपचाप मुझे बता दो वो कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। सौसाओ बोलती है दरअसल यूलैंग अब्रॉड गई है, पर कहाँ ये मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर सैंग वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन सैंग को उसके दोस्त का फोन आता है जो उससे बताता है कि उसे यूलैंग के बारे में कुछ पता चला है। ये सुनकर सैंग जल्दी से उसके पास जाता है तो उसका दोस्त बोलता है मुझे पता चला कि यूलैंग और उसका कॉलेज फ्रेंड मैंग अपनी पहचान बदलकर न्यूयॉर्क चले गए हैं और उसका स्टेटस शादीशुदा है। ये देखो मुझे ये आर्टिकल मिला जिसमें लिखा है कि एक माँ और उसके 2 साल की बेटी की हत्या कर दी गई है और मरने वाली माँ के फोटो में यूलैंग की फोटो लगी है। सैंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, उसका मिसकैरेज हो गया था, वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी और इसके ऊपर से तुम ये कहना चाहते हो कि वो मर चुकी है। उसका दोस्त बोलता है उसे यहाँ से गए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, मानो या न मानो वो मर चुकी है, उसकी राख नदी में बहा दी गई है और वैसे भी अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी, अच्छा होगा कि तुम अब उसे जाने दो और उसके आत्मा को शांति मिलने दो। ये सुनकर सैंग अकेले सैड होकर सी के किनारे जाता है और मन में सोचता है यूलैंग तुमने मुझसे पूरे 11 साल प्यार किया और अब तुम मुझे अचानक से कैसे छोड़ के जा सकती हो, पर भले ही तुम कहीं भी चली गई हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा और तुम मेरी इकलौती वाइफ रहोगी। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और सैंग एक बिजनेस ट्रिप पर गया होता है। तभी उसे वहाँ एक बच्ची और माँ दिखती हैं और जब सैंग ध्यान से देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो औरत यूलैंग है। इसीलिए वो उस औरत के पास जाता है और बोलता है यूलैंग ये तुम ही हो ना, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो बिना कुछ बताए, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैंग बोलता है तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, अब तुम्हारा यूलैंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो मन में आएगा वो करेगी। सैंग बोलता है कमीने मैंग, पहले तूने मेरी पत्नी छीना और अब तू मुझे लेक्चर दे रहा है। ये बोलकर वो मैंग को एक पंच मार देता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी यूलैंग आकर उन दोनों को रोकती है और सैंग से बोलती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने पहले तुमसे पागलों की तरह प्यार किया, पर धीरे धीरे मैंने अपना सबक सीख लिया और वैसे भी अभी मुझे सिर्फ मेरे बेटे 7 की परवाह है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ सैंग और मुझे अकेला छोड़ दो। ये बोलकर यूलैंग मैंग और अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैंग मैंग को फोन करता है और बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। मैंग बोलता है पर क्यों? सैंग बोलता है मुझे यूलैंग वापस चाहिए। मैंग बोलता है यूलैंग एक इंसान है, तुम्हारा खिलौना नहीं जिससे जब मन चाहे खेल लिया और फेंक दिया। सैंग बोलता है मैं मानता हूँ पहले मैंने उससे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था, पर अब मैं उसकी अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैंग बोलता है यूलैंग अब फाइनली मूव ऑन कर चुकी है और वो यहाँ खुश है, इसीलिए तुम उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये बोलकर वो फोन काट देता है। जिसके बाद दूसरे दिन सैंग यूलैंग के पास आता है और बोलता है यूलैंग तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें ढूंढा ना हो, मैं हर पल हर समय बस तुम्हें याद करता था। मैं मानता हूँ मैंने पहले तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया, पर तुम मुझे माफ नहीं कर
सकती हो क्या? प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। यूलैंग बोलती है सैंग अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शादी मैंग से हो चुकी है। ये बोलकर यूलैंग वहाँ से जाने लगती है। तभी सैंग बोलता है अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं मैंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। यूलैंग बोलती है खबरदार अगर तुमने मैंग के साथ कुछ भी किया तो। सैंग बोलता है यूलैंग मेरे पास वापस आ जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। यूलैंग बोलती है अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं बची है, इसीलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर यूलैंग वहाँ से चली जाती है और सैंग बोलता है तुम देखती जाओ, मैं मैंग को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में मैंग अपने कमरे में आता है तो उसे यूलैंग का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मैंग मैं 7 को लेकर यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। ये पढ़कर मैंग सैंग को फोन मिलाता है और बोलता है कमीने कहीं के, तूने यूलैंग से क्या कहा कि वो सब कुछ छोड़ के जा रही है? ये सुनकर सैंग जल्दी से यूलैंग को ढूंढने के लिए स्टेशन पे जाता है तो उसे यूलैंग दिखती है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से होटल ले आता है। तभी सैंग के पास मैंग आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूलैंग को यहाँ लाने की? सैंग बोलता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो गई थी यूलैंग को मुझसे छीनने की, तुमने तो उसके मौत का दिखावा भी कर दिया था। मैंग बोलता है ऐसा करना यूलैंग की चॉइस थी। सैंग बोलता है तुम भी जानते हो कि यूलैंग असलियत में मुझसे प्यार करती है, अगर तुम यूलैंग से सच में प्यार करते हो तो तुम उसकी खुशी के लिए उसे जाने दो, मैं उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा और रही बात 7 की, मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा, तुम चिंता मत करो। मैंग बोलता है लगता है मेरा प्यार फिर से अधूरा रह जाएगा, अच्छा ठीक है मैं यूलैंग की खुशी के लिए उसे छोड़ के जा रहा हूँ। ये बोलकर मैंग वहाँ से चला जाता है और यूलैंग के पास जाके बोलता है यूलैंग मैं हमेशा से तुम्हारा भला चाहता था और इस समय तुम्हारा भला इसी में है कि तुम सैंग को माफ करके उसके पास चली जाओ, अब वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। ये बोलकर मैंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैंग यूलैंग को वापस अपने घर ले आता है और कार से उतरने से पहले वो यूलैंग के क्लोज जाता है और उसे क्लोज देखकर यूलैंग शाय फील करने लगती है, इसीलिए सैंग बोलता है यूलैंग तुम लाल क्यों हो रही हो, क्या तुम बीमार हो? यूलैंग उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद सैंग नहा रहा होता है, तभी यूलैंग फेस वॉश करने बाथरूम में आती है पर वो सैंग को टॉवल में देखकर वहाँ से जाने लगती है, पर सैंग उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे किस करके बेड पे लेटाता है और बेड पे जाके वो दोबारा यूलैंग को किस करने की कोशिश करता है, पर तभी यूलैंग को पुरानी बातें याद आने लगती है कि सैंग उसे कितनी बैडली ट्रीट करता था और इस बात को याद करने के बाद वो सैंग को रोक देती है और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में सैंग को उसके दादाजी का फोन आता है जो उससे कहते हैं मैंने सुना कि तुम्हें यूलैंग मिल गई है और उसके साथ एक बच्चा भी है। सैंग बोलता है हाँ दादाजी ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दादाजी बोलते हैं मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं कल ही तुमसे मिलने आऊंगा। ये बोलकर दादाजी फोन काट देते हैं। तभी हम देखते हैं कि दादाजी के पास यही होती है जो दादाजी को भड़का रही होती है कि यूलैंग किसी और आदमी के साथ सोई है, उसका नाम मैंग है और वो लड़का मैंग का बेटा है। सैंग बहुत नादान है, यूलैंग उसे अपने बातों में फंसा रही है। आप तो समझदार हैं, आप तो नहीं चाहेंगे ना एक नाजायज आपके इस जायदाद का वारिस बने। अच्छा ठीक है दादाजी मैं चलती हूँ। ये बोलकर यही वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सैंग यूलैंग के पास जाता है और बोलता है भले ही तुम मुझे जितनी बार भी रिजेक्ट करो मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा। पर तभी दादाजी उनके घर पे आते हैं और सैंग उन्हें यूलैंग और 7 से मिलाता है और मिलाने के बाद वो दादाजी को अकेले में ले जाके बोलता है दादाजी यूलैंग का कभी मिसकैरेज हुआ ही नहीं था, उसने हम सबसे झूठ बोला था और ऐसा उसने मेरे वजह से किया था क्योंकि वो मुझे छोड़ना चाहती थी, गलती मेरी ही थी, मैंने उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था पर भगवान का शुक्रिया है कि वो मुझे वापस मिल गई और उसके साथ मुझे आपका पोता भी मिल गया। दादाजी मन में बोलते हैं ये झूठ बोलने में इतना अच्छा कब से हो गया। और इन सभी कन्वर्सेशन होने के बाद दादाजी सच पता करने के लिए चुपके से 7 और सैंग का डीएनए ले लेते हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां दादाजी सैंग को डीएनए रिपोर्ट देते हैं और सैंग और दादाजी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि सच में 7 सैंग का बेटा है। और इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद सैंग खुशी से 7 और यूलैंग के पास जाता है और बोलता है मैं तुम दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा और यूलैंग भले ही तुम मुझे जितनी बार भी रिजेक्ट करो मैं फिर भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। यूलैंग तुम्हें पता है जब तुम मुझसे दूर थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो, बस मैं तुमसे एक चांस चाहता हूँ। ये बोलकर वो यूलैंग को किस करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।